वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। प्रीवियस वीडियो यानी डे फर्स्ट की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे और उसे समझे थे। और आज एक्सरसाइज 1 कंटिन्यू करेंगे और उसका टोटल सॉल्यूशन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1, है ना। एक्सरसाइज 1 में हम लोग को, है ना, यूज ऑफ है ना एन ईच एंड आर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें इस चीज को ध्यान देना है कि किसके साथ एम का प्रयोग होगा, किसके साथ ईच का प्रयोग होगा और किसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक नोट लिखते हैं। नोट, यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, या है मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, है ना। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक। है ना, या अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जैसे अदर वर्ड हो गया, है ना। जैसे मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी, तो हैप्पी यहाँ क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को समझना है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या हैं, है ना, है और है में अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। है में ऊपर में अनुस्वार नहीं लगा हुआ है में अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण जो हम लोग शुद्ध करेंगे, यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या हैं इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं, वह दयालु
है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज काइंड, वह अच्छी है, शी इज गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या सीखे, हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या है इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं रहेगा, यानी कहने का मतलब चलना, दौड़ना, कूदना, है ना, पढ़ना, सोना, खाना, ये सब यदि एक्शन वर्ब नहीं रहेगा, सिर्फ है, हो, हूं जो है मुख्य क्रिया के रूप में रहेगा, तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह दयालु है, तो वह यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, SUBJECT सब्जेक्ट है ना। और दयालु क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ही इज गुड, है ना, ही इज काइंड। उसी तरह से वह अच्छी है, तो वह है यहाँ सी जो है एक क्या है, सब्जेक्ट है, और अच्छी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसके साथ इज और किसके साथ आर और किसके साथ एम का प्रयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि किसके साथ इज और किसके साथ एम और किसके साथ आर का प्रयोग होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस नोट को याद रखेंगे कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या है इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं, है ना। अर्थात जैसे, है ना, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, है ना। बी, यू, दे या टू नेम, जैसे राम एंड श्याम, ऐसा रहेगा। और क्या रह सकता है यहाँ पे, जैसे माई फ्रेंड्स, ठीक है ना, इस तरह का रहेगा। तो इसके साथ क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आर का प्रयोग करेंगे, है ना। ही, सी, इट, नेम, जैसे क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, राम, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। और हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बी के बारे में क्या, बी का हिंदी क्या होता है, यू मने क्या होता है, दे मने क्या होता है, आई मने क्या होता है, ही मने, सी मने, इट मने क्या होता है। ही का प्रयोग पुरुष के लिए होता है, सी का प्रयोग स्त्री के लिए होता है, इट का प्रयोग जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए होता है। ये सब तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि ये पहला पार्ट देख रहे हैं तो इससे पहले डे 1 का वीडियो जरूर देख लेंगे प्यारे बच्चों, तब आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सब जान चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े, है ना, कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं या हैं इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे है, हो, हूं मुख्य क्रिया के रूप में रहे, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह दयालु है, ठीक है ना। तो इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ अंत में है का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज काइंड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ही यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट है। और दयालु क्या है, कॉम्प्लीमेंट है
है ना, या अदर वर्ड बोलेंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट है या अदर वर्ड बोलेंगे। तो हम लोग क्या ही के अनुसार किसका प्रयोग कर दिए, इज का प्रयोग करते हैं, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह ईमानदार है ना, तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ही के अनुसार क्या प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इज। और एक एग्जांपल लेते हैं, वे लोग बहादुर हैं, दे आर ब्रेव, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है और एक क्या कॉम्प्लीमेंट है, और मुख्य क्रिया के रूप में हम लोग का है या हूँ आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के अनुसार, है ना, आर का प्रयोग कर दिए। और एक दो वाक्य लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे वह पढ़ता है, वह रोता है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं हम लोग, है ना, इसमें कोई ना कोई क्या है, वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब है। जैसे पढ़ना, है ना, अंत में ला लगा हुआ, सोना और जाना, ठीक है ना। ये सब जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, अंत में है तो लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक्शन वर्ब है। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ही इज रीड, ही इज रीड, हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ब है, और इन सबों में एक्शन वर्ब नहीं है ना, सिर्फ है हो हूं जो है मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है। इसमें एक्शन वर्ब कोई है, दयालु अंत में ना लगा हुआ है, नहीं है, ईमानदार नहीं है, बहादुर नहीं है। तो जब ऐसा सेंटेंस रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अंत में सिर्फ है हो हूं मुख्य क्रिया के रूप में रहेगा, और उसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं रहेगा, तो हम लोग आई के साथ एम, बी, यू, दे या टू नेम के साथ आर, और ही, सी, इट नेम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग बारी बारी से मिलान कीजिएगा, है ना। जैसे पहला है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ठीक है। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं धनी हूँ, आई के साथ एम, आर आई सी एच, रिच। हम लोग गरीब हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बी हो जाएगा, ठीक है, बी आर पुअर, हम लोग दयालु हैं, बी आर काइंड, हम लोग खुश हैं, बी आर हैप्पी। आप अच्छे हैं, यू आर गुड। आप धनी हैं, यू आर रिच। आप लोग तैयार हैं, यू आर रेडी। तुम गरीब हो, यू आर
वर, तुम लोग उदास हो। यू आर सैड, आप, है ना, वह अच्छा है। ही इज गुड, यहाँ वह किसके लिए आया है? पुरुष के लिए आया है। वह अच्छी है। शी इज गुड, राम नेक है। राम इज जेंटल, सीता बीमार है। सीता इज सिक, मोहन स्वस्थ है। मोहन इज हेल्दी। गीता तैयार है। गीता इज रेडी। यह लाल है। इट इज रेड, यहाँ यह लाल है, कोई वस्तु के बारे में बात हो रहा है, तो वस्तु के बारे में के लिए हम लोग इट में यह या इसे पढ़े थे। यह मजबूत है। इट इज स्ट्रॉन्ग, है ना। वे लोग तैयार हैं। दे आर रेडी। वे लोग खुश हैं। दे आर हैप्पी। लड़के उदास हैं। The boys are sad. बच्चे प्रसन्न हैं। The children बच्चे प्रसन्न हैं। The children are happy. राम और मोहन अमीर है। राम एंड मोहन आर रिच, आप बुद्धिमान हैं। यू आर वाइज, राम बहादुर है। राम इज ब्रेव, वह मोटा है। ही इज फैट, मैं मदन हूँ। आई एम मदन, वह सीता है। सीता, वह राम है। ही इज राम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे
और समझेंगे और मिलान करेंगे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में लेसन 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। जब तक के लिए बाय बाय।